Hello students, welcome to my channel Knowledge Point once again. Just today the class is going on the topic coordinate geometry and basic concepts has been described in the previous. Today I am explaining exercise 3.1 question solution of chapter 3. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर लैंप रखा हुआ है, आप उसको दूसरे के लिए अनदर पर्सन के लिए आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करोगे। तो टेबल लैंप को आप एक कार्टेशियन प्लेन मान लो, ए बी सी डी इज ए study table surface, and this is a point which represented by A. Here table lamp is located. अब another person के लिए आपको टेबल लैंप जो है उसका पोजीशन दिखाना है। सो फर्स्ट क्या करो, ये जो दो एज है, 4 एज होते हैं टेबल स्टडी टेबल में, उनमें से ये दो जो परपेंडिकुलर एज है, देखिए ये परपेंडिकुलर, इसको ओ ही मान लीजिए, ए ओ, और यहाँ बी रखिए और यहाँ सी रखिए। तो ए ओ और ओ ए और ओ बी, इनके दो एजेस को हम ले लेते हैं, और पॉइंट ए जो इस स्टडी टेबल को हमने प्लेन मान लिया, एक कार्टेशियन प्लेन मान लिया, फिर इस एज को आप एक एक्सिस मान लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस एज को आप वाई एक्सिस मान लीजिए। बट आपका स्टडी टेबल का जो एरिया है वो यही है, प्लेन का एक पार्ट है स्टडी टेबल, प्लेन का एग्जाम्पल। अब थ्रू ए हम एक परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस माना उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि जो एज एओ है, एज एओ उसके पैरेलल लेते हैं। फिर अब क्या है कि एक्स एक्सिस यानी एज ओ बी के पैरेलल, दिस इज ओ नॉट टू बी कन्फ्लिक्टेड, एंड यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स कि एज ओ बी के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देन मेजर करते हैं लेंथ, ये इस लेंथ को मेजर करना है और इस लेंथ को मेजर करना है। इस लेंथ को मेजर करेंगे, मान लीजिए ये P है और ये Q है, ठीक है। यहाँ से लेंथ हमारा अगर ये दिखला रहा है कि A यूनिट्स है, ये कुछ भी A यूनिट्स यानी मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है लेंथ, और ये आपका 30 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि इस पॉइंट को हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में जो कोई पॉइंट होता है वह बहुत ही छोटा होता है, और उसको हम कोऑर्डिनेट से, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं। हमने इसको एक्स एक्सिस माना और इसको एक्स कोऑर्डिनेट माना, ये 25 सेंटीमीटर दिख रहा है नीचे से, तो ये सबसे पहले तो हमने बताया कि 25 सेंटीमीटर जिसे एक्स एक्सिस माना, और ये 30 सेंटीमीटर। इस तरह से विथ रिस्पेक्ट ऑफ एज जो ओ बी है, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एज ओ बी, ये दिख जाएगा कितना है डिस्टेंस फ्रॉम, ये 30 सेंटीमीटर, दैट इज वाई। एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेबल लैंप फ्रॉम एज ओ ए, दैट इज 25 cm। इसको आप रेक्टेंगुलर प्लेन भी कह सकते हैं,
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ये 30 cm। सो इस तरह से हम स्टूडेंट्स दिखाते हैं कि डिस्टेंस पोजीशन, नॉट डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप okay from its two edges of the edges of the study table is 25 cm 30 cm। दैट इज, आप यह बताइए उसको कि जो एक एज OB है, OB से इसका डिस्टेंस कितना है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम एज OB taken as x-axis is 30 cm and distance of this table lamp from edge OA is 25 cm। so this 25 cm is abscissa, that is, यहाँ आप लिखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल लैंप टेकन एज पॉइंट इज 25 cm जो x का वैल्यू है एंड 30 cm। सो स्टूडेंट्स, बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप एंड here we have seen in this graphical demonstration। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं। यहाँ स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। स्ट्रीट प्लान का मतलब किसी सिटी का जो गली का प्लान है और 2 मेन रोड्स है, क्रॉस करता है ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो आप देखिए, ये मेन रोड लिया जो सेंटर में है और ये मेन रोड लिया जो सेंटर में है। 2 मेन रोड को हमने एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर में, देखिए ये सेंटर है जहाँ पर ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये सेंटर को दिखला रहा है, ये सेंटर को दिखला रहा है। कहता है कि एक नॉर्थ साउथ, चलिए इसको y हटाना है, नॉर्थ, और ये साउथ, और इधर ईस्ट। ज्योग्राफिकल तो आप जानते ही, और इधर वेस्ट। तो एक है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, सेंटर में, ये सेंटर में है, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट पर वो। फिर कहता है अदर स्ट्रीट्स जो हैं सिटी के, और भी अदर स्ट्रीट्स हैं, गली होते हैं, पैरेलल टू दीज रोड्स। ये रोड है, मेन रोड इसको मानिए, इसको मेन रोड, ये मेन रोड, ठीक है। अब कहता है कि 5 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन में है, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर मानते हैं। तो चलिए
ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, ओके। स्ट्रीट नंबर 1 S1, S फॉर स्ट्रीट, स्ट्रीट, तो दैट मीन्स S1 फर्स्ट स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट। इसी तरह से हम ये अभी जा रहे हैं ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। ये स्ट्रीट नंबर 2, ये स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 5। ये हर एक जो है 200 मीटर अपार्ट है, तो ये 200 मीटर अपार्ट, 400, 200 के बाद तो 400, 600, 800, 1000 मीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर। फिर इसी तरह से नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में देखिए, एकदम बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पर। यह स्ट्रीट नंबर 1, फिर स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, ओके, स्ट्रीट नंबर 4 एंड स्ट्रीट नंबर 5 स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर स्ट्रीट इज मेड बाय 2 क्रॉस स्ट्रीट्स। देखिए, सपोज कीजिए कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये स्ट्रीट को अगर दिखाना है, ये 200 मीटर हो गया, ये 400 मीटर, ये 600 मीटर, ये 800 मीटर, ये 1000 मीटर, ओके। सो 1 सेंटीमीटर जो है इक्वल टू 200 मीटर बता रहा है। अब आपको अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पे one running in the north south direction and another in the east west direction, each cross street referred to the following manner। manner का मतलब कि इस तरीके से आपको कि आपको सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ साउथ, दिस इज दिस वन, देखिए सेकेंड स्ट्रीट है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ। दैट मीन्स देखिए ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और दैट मीन्स कि ये सेकेंड स्ट्रीट हो गया और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये फर्स्ट सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ। तो देखिए ये आपका एक पॉइंट मिला जिस लोकेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, वी कॉल क्रॉस स्ट्रीट्स, ये 25 से ये 25 हो गया। तो हमने इसको 25 को दिखा दिया। 2 मीन्स जो सेकेंड स्ट्रीट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फिर फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब कहता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, इसी प्लान को लेते हुए फोर्थ और थर्ड, तो ये थर्ड, ये फोर्थ और थर्ड, 1 2 3, देयर इज ओनली ये 4 और 3 हो जाएगा। फिर अगेन क्या है 3 और 4, देखिए ये रहा 3, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा 3 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये हो गया 3 4। आपको क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी, तो ओनली 1। फर्स्ट के लिए क्या है, आप पॉइंट दे दीजिए, ये पॉइंट ए फर्स्ट के लिए, पॉइंट ए
पॉइंट ए जो है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 5 को, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट के लिए, पॉइंट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 को, ओनली वन पॉइंट। एंड सेकेंड के लिए देखिए पॉइंट सी, ये पॉइंट सी लीजिए, पॉइंट सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 को, ओनली वन, सॉरी ये 4 3 है, 4 3 और ये 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रीट प्लान है उसमें दिखा गया कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3, यानी 4 3 के लिए एक ही पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, और 3 4 तो 3 4 के लिए भी ओनली वन पॉइंट। So students, today I have solved the 2 problems of the same exercise, and now it is the last problem of the same exercise, and completed the exercise. Thanks for watching my video.